हेलो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्या है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का ये अपना कंटेंट है रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन को प्रॉपरली देखेंगे। एक्चुअली हमने देखा है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो अपना स्टिमुली और रिस्पांस रहता है उसी पे कोरिलेटेड पार्ट अपना रिफ्लेक्स एक्शन है। द सिंपलेस्ट फॉर्म रिस्पांस इन नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। इसकी डेफिनेशन अगर करने के लिए जाएंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पांस इन द नर्वस सिस्टम इज रिफ्लेक्स एक्शन. This is a rapid automatic response to stimuli which is not under the voluntary control of brain. कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी जो एक्शन है हम ब्रेन से कंट्रोल नहीं कर पाते, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड दिया जाता है, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. डिस्क्राइब इन वॉलंटरी एक्शन, द रिफ्लेक्स एक्शन इज वन विच वी परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली. बिहेवियर विच सेम स्टिमुली प्रोड्यूस टू सेम रिस्पॉन्स एवरी टाइम. उसी जैसा हमको स्टिमुलाइजेशन मिले तो रिस्पॉन्स भी जरूरी नहीं कि उसी तरीके से मिलेगा, ये अपने थिंकिंग पे भी डिपेंड करता है. ओके. पाथवे द टेकन नर्वस इंपल्स इन रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड टू रिफ्लेक्स आर्क्स. तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है किस तरीके से बॉडी के अंदर में उसका वर्कआउट होता है, उसका एक आर्क बनता है, उसको ही रिफ्लेक्स आर्क बोला जाता है. A reflex action is an automatic response to stimulation. Example of response to stimuli is our reaction touching hot object. किसी touching hot object को हम touch करते हैं very quickly and without thinking about it, we pull hand away. Spot very fast automatic response called to reflex action. In figure, देखो रिफ्लेक्स और रिफ्लेक्स एक्शन ये कोरिलेटेड है. नर्व इंपल्स फ्रॉम रूटीन टू द नर्वस सिस्टम कॉल टू नर्व पाथवे. तो ये जो अपने को स्टिमुलाइजेशन मिल गया तो उसका जो अपने स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, ब्रेन की तरफ जो इंपल्स ट्रैवल करते हैं उसका एक पाथ बनता है. सम ऑफ द सिंपलेस्ट नर्व पाथवे कंसिस्ट ऑफ टू न्यूरॉन्स दैट कम्युनिकेट अक्रॉस सिग्नल स्नैप. तो देखा हमने पिछले वीडियो में कि साइनेप्स से वो जॉइंट होते हैं. रिफ्लेक्स आर रैपिड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू स्टिमुली which occur over simple nerve pathway called to reflex arc. Involuntary reflection are very fast, traveling in the millisecond. In fastest impulse can reach 320 miles per hour. पर आवर में 320 माइल्स ट्रैवल कर सकते हैं, इतने फास्ट ये अपने रैपिडली बॉडी के अंदर में ट्रैवल करते हैं. इसके 5 एसेंशियल कंपोनेंट्स यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, तो वो अच्छे से देखो तो आपको ये रिफ्लेक्शन आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन दोनों समझ में आ जाएगा. द रिसेप्टर एट द एंड ऑफ सेंसरी न्यूरॉन रिएक्ट टू अ स्टिमुली. अपने बॉडी में जितने भी रिसेप्टर है उसके एंडिंग में क्या है, सेंसरी न्यूरॉन अटैच है. कौन सा, सेंसरी. The sensory neuron conduct nerve impulse along afferent pathway toward the central nervous system. तो उसको ध्यान में रखना, क्या बोलते हैं उसको, afferent. The interaction center consist one or more synapse in the CNS. मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन साइनेप्स से जॉइंट रहते हैं. और मोटर न्यूरॉन कंडक्ट नर्व इंपल्स along the efferent pathway from the इंटीग्रेशन सेंटर टू इफेक्टर. तो फिर ये सीएनएस के पास जाने के बाद में ये मोटर नर्व्स उसका जो रिस्पॉन्स है उस सेल के पास टिश्यू को भेजता है. द इफेक्टर रिस्पॉन्स द एफरेंट इंपल्स बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द इफेक्टर इज मसल फाइबर और सीक्रेटिंग द प्रोडक्ट. इफेक्टर इज अ ग्लैंड. तो देखो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्नैप है, ये सेंसरी न्यूरॉन जो मैसेज लेके आ रहा है तो फिर स्नैप इसको आगे भेजता है और ये रिले न्यूरॉन जो रहता है यहाँ से रिले होता है और मोटर न्यूरॉन से जो मसल है उसको एक्शन करने के लिए वहाँ पे बताया जाता है. और इस तरीके से अपने बॉडी में एक रिफ्लेक्स आर्क बन जाता है. रिफ्लेक्स और रिफ्लेक्स एक्शन ये दोनों भी इन्वॉलंटरी इंस्टेंटेनियस मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली. रिफ्लेक्स इज मेड पॉसिबल बाय neural pathway called reflex arcs which can act on impulse before that impulse reach the brain. तो मैं तुमको आसानी से यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन समझा देता हूँ. देखो ये हॉट ऑब्जेक्ट है, उसको हमारे बॉडी का पार्ट टच होने के बाद में ये जो रैपिड एक्शन मिल रही है, ये जो
स्किन मतलब कि अपना हैंड्स यहाँ से मूविंग होता है जल्दी ही। तो ये डायरेक्शन से चलना है अपने को, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स। देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे हमको वो सेंसेशन मिला है कि यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड विड्रॉल पार्ट बीइंग द स्टिमुलेट, यहाँ से स्टिमुलेशन मिल गया है। तो वो डेंड्रिल्स जो एफरेंट न्यूरॉन्स के है वो हम यहाँ से आगे आगे जा रहे हैं। एक्सॉन एफरेंट न्यूरॉन्स है, ठीक है। यहाँ जाने के बाद में सेल बॉडी में चले गए वो एक्सॉन एफरेंट न्यूरॉन्स। ये यहाँ पे जो इंटर न्यूरॉन्स है सेल बॉडी का, जो एफरियन न्यूरॉन जिसको बोलते हैं, वहां पे वो ज्वाइंट हुए हैं। और ज्वाइंट होने के बाद में वो कहाँ जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड से जाने के बाद में उसको ये मोटर नर्व जो है, जिसको एक्सॉन इफेरेंस न्यूरॉन बोलते हैं, तो वहां से वो उसको क्या मिल गया कि हाथ हटाने का जो कमांड मिल गया, तो वहां पे वो रिसेप्टर वापस आते हैं। और इस तरीके से पूरे बॉडी में जो स्टिमुली और मूवमेंट अपना वर्क करता है। देखो, तो यहाँ से स्टिमुली मिला था जो हॉट ऑब्जेक्ट था, तो रिसेप्टर ने उसको एस्पेक्ट किया और सेंसरी न्यूरॉन से वो अपने स्पाइनल कॉर्ड की तरफ गया। तो यहाँ पे इंटर न्यूरॉन जो रहता है, जिसको साइनैप्स बोलते हैं हम लोग, वहाँ वो एक्शन को एक्सपेक्ट किया और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ भेजा, और स्पाइनल कॉर्ड ने ब्रेन की तरफ भेज के यहाँ से जो अपने को डायरेक्शन मिल गया वो मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर की तरफ, मतलब कि वो मसल की तरफ आ गया और वहाँ इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिला। ये बहुत ही फास्ट एक्टिविटी अपने बॉडी में होती है। तो देखो, ये जो यहाँ पे तुमको बता था कि ये यहाँ पे अपना टच हुआ था, ये जो एरो है इस तरह से एफरियन न्यूरॉन्स आगे लेके चला उसको, और इंटर न्यूरॉन्स में चला गया, यहाँ से कमांड मिली, और फिर एफरियन न्यूरॉन से वापस इफेक्टर की तरफ आया, और वहां से वो अपना जो हैंड है हॉट ऑब्जेक्ट से ऑटोमेटिकली हट गया। तो रिफ्लेक्स एक्शन एंड इनवॉलंटरी एक्शन बाय द बॉडी। रिफ्लेक्स एक्शन is an action generated by the body in response to the environment। तो ये एक्शन जो इन्वायरमेंट से रिस्पॉन्स से ही जनरेट होती है। रिफ्लेक्स आर फॉर्म इन द स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ। ऑल द इम्पोर्टेंस information input goes into the reach the brain, a reflex action neural pathway that control and action reflex। इसके दो टाइप होते हैं, जहाँ पे समझो कि अपना स्पाइनल कॉर्ड ही प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं स्पिनल रिफ्लेक्शन, और जहाँ पे अपना ब्रेन रहता है प्रेजेंट उसको बोलते हैं सेरिब्रल रिफ्लेक्शन।